welcome to another episode of Derm Care Series. आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में कि जिसकी अवेयरनेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये बेसिक स्किन केयर जो रूटीन होती है उसके अंदर अगर आप इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो आपकी स्किन बहुत सारे मसलों से दो चार हो जाती है। हमारे पास भाई देखिए समर्स हेयर और सबसे बड़ा मसला हमारे पास रिंकल्स का आता है, हाइपरपिगमेंटेशन होती है, मेलास्मा हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर जो है लोग अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं, उनसे तरह तरह की महंगी महंगी और सिर्फ या फिर आप कह सकते हैं 6 स्टेप रूटीन जो है वो कोई जो आपकी चल रही है आजकल वो ले रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत बेसिक सी चीज़ अगर आप कर लें तो उससे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं एंड दैट इज़ योर सनस्क्रीन। आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं डॉक्टर हिना सिद्दीकी, शी इज़ एन एस्थेटिक फिजिशियन। आज हम उनसे बात करेंगे और हम जो है वो उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे कि सनस्क्रीन कितनी ज़रूरी हैं और उनकी इनकॉर्पोरेशन हमारी लाइफ में, हमारे रूटीन्स में कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको कितना हद तक वो प्रोटेक्शन फ्रॉम सन डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपके फ्रेकल्स, रिंकल्स, उससे जो है कितना आपको जो है प्रोटेक्शन दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ना आपके समर्स कैसे जा रहे हैं? ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हम सब डॉक्टर्स से करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली समर्स का जो टाइम होता है बड़ा एक बिजी जो है वो डॉक्टर्स के लिए रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्किन इश्यूज डॉक्टर्स के लिए के पास लोग लेकर आ रहे होते हैं। भाई मुझे मेलास्मा का इशू आ रहा है, मुझे रिंकल्स का इशू आ रहा है, तो आपके कैसे समर्स गुजर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बताया। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, विंटर्स में उनकी स्किन ठीक होती है बट समर आते साथ ओपीडी भर जाती है क्योंकि एक्ने के साथ हाइपर पिगमेंटेशन उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन स्पेशली डल होने लग जाती है। अगर समर विंटर्स में अच्छी स्किन है, समर्स में उनकी एकदम से डल होने लग जाएगी। तो ये सारे इश्यूज होते हैं समर्स में। अच्छा, मुझे एक बहुत बड़ा जो हमारे पास इम्पोर्टेंस लोगों को पता होनी चाहिए वो भी सनस्क्रीन की है। देखो मुझे भी अभी काफ़ी थोड़ा टाइम पहले ही जब मुझे इसकी अवेयरनेस आई और मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया अपनी लाइफ में, तो मेरी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स। तो आप मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि सनस्क्रीन कितनी इंपॉर्टेंट है? स्किन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने फेस पे कुछ भी स्किन केयर करती रहें, आप 10 स्टेप, कोरियन स्किन, महंगी से महंगी आप ब्रांड्स ले लें, बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन तो उन सारी प्रोडक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली है बिकॉज आपकी जो आपको आइडिया होगा कि हमारी सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में, हर चीज़ से। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बड़ा समर्स ऑब्वियसली सबको पसंद होते हैं, ज़ाहिर है लोग बीचेस पे जाते हैं और लोग जो है वो अपनी जॉब्स के लिए आउटडोर्स बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, जॉब्स पे जा रहे होते हैं, स्पेशली हमारी फीमेल जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है स्किन के बारे में। तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये आता है कि भाई सो व्हाट है, आपने अपनी रूटीन करी और आपका जो सनस्क्रीन है आपने बस वो एक दफ़ा लगाया एंड दैट्स इट फॉर द डे। तो लोग बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, हाँ बस एक दफ़ा। तो मुझे ये बताएं कि री एप्लीकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और री एप्लीकेशन कब कब हम कर सकते हैं? देखिए री एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा जो SPF होता है वो ड्यूरेशन का होता है। SPF 90 जो है वो 3 आवर्स तक आपका काम कर सकता है, इस तरह होता है। तो एवरी 3 आवर्स आपने ज़रूर इसको रीअप्लाई करना होता है बिकॉज जो पहले वाला होता है वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है। आप 3 घंटे से ज़्यादा अगर बीच पर हैं तो दोबारा से आप UV एक्सपोज कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये तो बड़ा मसला होता है, फिर लोगों को अक्सर नहीं पता चल पा रहा था कि उनकी स्किन क्यों इच कर रही है, क्यों सनबर्न को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ मार्केट में और मुझे एक सनस्क्रीन चाहिए तो मैं कैसे सनस्क्रीन चूज़ करूँ अपनी स्किन टाइप के हिसाब से? ठीक है, देखिए सनस्क्रीन चूज़ करने में सबसे पहले जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि SPF देखें हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा SPF लें, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप SPF ज़्यादा लें बिकॉज SPF होता है कि कितनी ड्यूरेशन तक आपका सनस्क्रीन काम करेगा और 90 लें या 50 लें वो कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स का फ़र्क है उसमें। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप SPF के हवाले से लें, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें इंग्रेडिएंट्स देखें कि कौन कौन से हैं। आजकल जैसे एडवांस सनस्क्रीन आ रहे हैं, वो आपकी कुछ सनस्क्रीन है जो आपकी एक्ने के लिए बेटर है। इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन तो आप वो वाला सनस्क्रीन लेंगे। जैसे अब हज आ रहा है तो उसके लिए लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं कि कोई फ्रेगरेंस फ्री हो, तो जैसे डर्म केयर वालों के पास है तो उसके लिए फिर आपने ये वाले सनस्क्रीन लेने हैं जो डर्म बिल्कुल फ्रेगरेंस फ्री हो, जिनमें फ्रेगरेंस ना हो। सेकेंडली आपने ये देखना होता है कि UVA एंड UVB रेज दोनों से प्रोटेक्शन जो सनस्क्रीन दे वो अच्छा है आपके लिए।
बाकी जो आपके स्किन इश्यूज़ हैं, जैसे अगर एक्ने प्रोन है उनके लिए डिफरेंट है, अगर किसी की ऑयली स्किन है उसके लिए डिफरेंट है, ड्राई है उसके लिए डिफरेंट है। लेकिन जो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखना होता है वो UVA एंड UVB रेज का है। कि उसको प्रोटेक्शन दे रही है, वो दोनों से प्रोटेक्शन जैसे हमारा सनलेक्स मैक्स है वो दोनों आपकी जो UVA है और UVB रेज है, हाँ, एग्जैक्टली डॉक्टर उससे आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। अच्छा, मुझे एक बड़ा ये भी मिसकंसेप्शन है कि भाई वो कुछ लोग बोलते हैं 2 फिंगर रूल हो गया, 3 फिंगर रूल हो गया, एग्जैक्टली या फिर वो क्या इसकी अमाउंट क्या है एप्लीकेशन की, एक एग्जैक्ट अमाउंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या अपने पेशेंट्स को बताते हैं? हाँ, देखिए 2 फिंगर रूल होना चाहिए कि आपके 2 फिंगर्स पे अप्लाई हुआ हुआ, उसके बाद आप उस सनस्क्रीन को पूरा प्रॉपर्ली अपने फेस पे, अपने नेक पे, जो भी एक्सपोजिंग पार्ट है उस पर अप्लाई करें प्रॉपर्ली। अच्छा, अगर आज हम अपने सनलाइट मिक्स की बात करें, हम थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ। इट इज़ बेसिकली सनस्क्रीन दैट हैज़ क्रीमी टेक्सचर, और ये आपकी स्किन के लिए, स्पेशली आपकी एक्ने और कॉमेडोनल एक्ने जो लोगों को हो जाती है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इट हैज़ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली, उसके अलावा इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, 3x एब्जॉर्प्शन डॉक्टर जो है वो अक्सर हमारे बता रहे होते हैं। और जैसे अभी थोड़ी देर बाद हमारी डॉक्टर हमें बताएंगी कि हाउ मच दिस हैज़ मेड एन इम्पैक्ट इन एवरीवन्स लाइफ। अच्छा, मुझे ये था हमारे सनलेक्स में हो गया, ये तो बड़ा हमारा अमेजिंग सा मज़ेदार सा प्रोडक्ट है। हम इसके ऊपर बात करते हैं कि हमें अब, क्योंकि हम सनलेक्स मैक्स पे आ गए हैं, तो इसकी रीएप्लीकेशन कब कब करनी चाहिए, हमारे प्लीज़ आप व्यूअर्स को बताएं, ताकि फिर, क्योंकि ज़्यादा ऐसा होता है कि लोग रीअप्लाई तो करते नहीं हैं, सही है, और फिर दूसरी चीज़ें उनको पता ही नहीं होता कि हमें कितने आवर्स बाद या कितने मिनट्स, नॉट मिनट्स, जस्ट आवर्स के बाद हमें कब अप्लाई करना कब नहीं करना, और अक्सर स्किन इसी वजह से सनस्क्रीन लगाने पर डैमेज हो जाती है। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, हमारा ये जो सनस्क्रीन है इस पर आप लोग खुद भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। इसमें हमारे पास है टी ट्री ऑयल इंक्लूडेड है, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर एक्नी। वो पेशेंट्स जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आकर ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारी एक्नी है तो हम इसलिए सनस्क्रीन नहीं लगाते क्योंकि ऑयली एंड ग्रीसी हो जाता है। इस सनस्क्रीन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी है कि, और टी ट्री भी इंक्लूडेड है इसमें, तो ये एब्जॉर्ब फ़ौरन से हो जाते हैं और बिल्कुल भी ऑयली या पैची लुक जो होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है बहुत सारे पेशेंट्स की, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंडली ये कि ये अफोर्डेबल है, UVA एंड UVB दोनों से आपको प्रोटेक्शन देता है, और फ्रेगरेंस फ्री है। आजकल जो लोग भी हज पे जाने का इरादा रखते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है ये। अच्छा, आप जब अपने पेशेंट्स को देती हैं, सो व्हाट आर लाइक फीडबैक्स, क्या आपको पेशेंट्स आके बताते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि जब मैं भी इसको यूज़ करती हूँ, आई लव द रिजल्ट। सो आपके पेशेंट्स क्या बोलते हैं इस बारे में? देखिए, इसके रिजल्ट्स तो बहुत अमेजिंग हैं, जैसे मैं अपने बता ही रही हूँ आप लोगों को। स्पेशली वो पेशेंट जिनको एक्नी है वो मेरे पास आए थे, मैंने उनको अच्छा, बहुत सारे सनस्क्रीन मेरे पास हैं वैसे भी क्लिनिक में, बट कोई ऐसा नहीं था जो स्पेसिफिकली मैं एक्नी प्रोन पेशेंट्स को दूँ। तो दिस इज़ द स्पेसिफिकली द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दैट। तो ये मैं उन पेशेंट्स को देती हूँ कि अगर आपकी एक्नी है तो आप स्पेशली ये यूज़ करें। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्नी हो जाती है। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप सारे प्रोडक्ट्स स्किप कर दें, आपके लिए अभी सिर्फ यही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको मॉइस्चराइज भी कर रहा है आपकी स्किन को, आपकी एक्नी को भी कंट्रोल कर रहा है, आपको एक शाइनी लुक भी दे रहा है, ग्लोई लुक भी दे रहा है, साथ ही साथ ये इसमें SPF है, तो ये आपको UV रेज से भी प्रोटेक्शन दे रहा है। अच्छा, हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं विद योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि आपका ओवरऑल रिव्यू इस पे क्या है, और आप कितना लोगों को पुश करेंगी फॉर द एप्लीकेशन एंड री-एप्लीकेशन स्पेशली ऑफ सनस्क्रीन? देखिए, वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में भी मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्किन केयर, बिकॉज अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे तो कोई आपकी बाकी स्किन केयर का भी फ़ायदा नहीं है। सनस्क्रीन जैसे UV रेज आजकल इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि वो आपकी स्किन को डल कर रही हैं। बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही हैं लाइक 25 ईयर्स की भी, जिनकी स्किन पे रिंकल्स आ चुके हैं, तो वो सब कौन कॉज करवा रहा है? आपकी UV रेज। तो UV रेज आपकी एक तो सनस्क्रीन जो है वो आपकी UV रेज से आपको बचाएगा, आपकी रिंकल्स नहीं पड़ने देगा स्किन पे, स्किन डल नहीं होने देगा, हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होने देगा। बहुत सारे पेशेंट जिनके हाइपर पिगमेंटेशन के साथ आते हैं, पहले कम थी, डॉक्टर साहब अब बढ़ गई, तो उसका मेन कॉज भी क्या होता है? आपकी UV रेज। तो उससे भी प्रोटेक्शन देते हैं सनस्क्रीन, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किन कैंसर्स जो कि UV रेज कॉज करती हैं, उससे प्रोटेक्शन देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली ये जो सनस्क्रीन है इसके ऊपर तो आप, इसकी लुक इतनी अच्छी आती है कि इसके ऊपर आप हल्का सा मेकअप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लुक देता है आपको।
बिकॉज बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे होते हैं कि पूरा फेस पे वाइट वाइट लुक आने लग जाते हैं। वो तो white इसमें cast वो, हाँ जी, again. इसमें वो बिल्कुल भी नहीं है। तो पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं इससे। एंड यस, सनस्क्रीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके सो आज का जो है वो छोटा सा जो पॉडकास्ट है हमारा, हम इसको यहीं एंड करेंगे। यू कैन ऑर्डर दिस अमेजिंग सनस्क्रीन फ्रॉम डर्म केयर वेबसाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।